इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है आपके लिए। इस वीडियो को देखने से पहले अपने माइंड पे लगे हुए ताले को तोड़ दें और एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से इस सिचुएशन को देखना स्टार्ट कर दें। मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आज कुछ ऐसे फैक्ट्स कि किस तरह कोरोना वायरस ने पॉजिटिवली हमारी सोसाइटी को इम्पेक्ट किया है। सबसे पहले अगर हम बात करें एयर पोल्यूशन की, तो इस वक्त वाज़े तौर पर कमी आई है। एनवायरमेंटल साइंटिस्ट के मुताबिक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में इस वक्त वाज़े कमी आई है। CO2 में जो लॉकडाउन किया गया है उसकी वजह से एयर की क्वालिटी इन्हेंस हुई है, और ये मैं समझता हूँ कि नेचर चाहती थी कि नेचर अपने आप को हील करे, जिसकी वजह से ये कोरोना वायरस स्प्रेड हुआ। और कोरोना वायरस स्प्रेड होने से इस वक्त एयर पोल्यूशन में वाज़े हमें कमी देखने को मिली। अगर हम बात करें हेल्थ सेक्टर की, तो आज कोरोना वायरस ने हमारे हेल्थ सेक्टर को भी इम्प्रूव कर दिया है। आज अगर हम देखें, हर कंट्री इस वक्त कोशिश कर रहा है कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा वेंटिलेटर्स हों। हर कंट्री इस वक्त कोशिश कर रहा है कि उसके हॉस्पिटल्स की जो कंडीशन है वो बेहतर से बेहतर हो। इस वक्त हर कंट्री ये कोशिश कर रहा है कि उसके मुल्क में डॉक्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा हों। तो देखिए कि कोरोना वायरस ने हमें कितना प्रिपेयर कर दिया है आइंदा आने वाली किसी बड़ी मुसीबत से डील करने के लिए। थोड़ी देर के लिए ये इमेजिन कीजिए कि अगर कोरोना वायरस की बजाय इबोला वायरस का आउटब्रेक होता तो कितना मुश्किल हो जाता हर कंट्री के लिए मैनेज करना, क्योंकि उसका फर्टिलिटी रेट 96% है। यानी 96% लोगों के चांसेस थे कि वो इस दुनिया से चले जाते। तो इस बात को देखने की ज़रूरत है, इस बात को कंसीडर करने की ज़रूरत है कि कोरोना वायरस ने आकर हमारे सारे हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव कर दिया है, पूरी नेशन को अलर्ट कर दिया है, एक अलार्म का उसने किरदार अदा किया है। कोरोना वायरस के आने से जो एक सबसे बड़ी चीज़ हुई है, जिसके ऊपर बात बहुत कम की जा रही है, वो चीज़ ये हुई है कि हमें पता चल गया लीडर्स के बारे में कि कौन सा लीडर मुश्किल हालात को टैकल कर सकता है। इस वक्त क्योंकि हर लीडर का इम्तिहान था, हर कंट्री के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का इम्तिहान था कि वो इस आउटब्रेक के साथ किस तरह डील करता है। तो हमने देखा कि कुछ प्राइम मिनिस्टर्स जो थे वो बिल्कुल पूरी तरह कॉन्फिडेंट रहे, और कुछ ऐसे प्राइम मिनिस्टर्स भी हमने देखे कि जो इस सिचुएशन को सही तरह टैकल नहीं कर सके। इस आउटब्रेक के आने से हमें नेशंस का भी अंदाजा हुआ कि किस तरह लोग रिस्पॉन्ड करते हैं और किस तरह लोगों को डील किया जा सकता है। कोरोना वायरस के आउटब्रेक से हम हाइजीन कॉन्शियस भी हो गए। यानी जो WHO की इंस्ट्रक्शंस थी उसका पहले बहुत से लोगों को नहीं पता था कि 20 सेकंड तक हमें अपने हैंड वॉश करने चाहिए, और उसका जो बाकायदा एक तरीका है वो भी WHO ने हमारे साथ शेयर किया। तो अब ये जो तरीका है ये भी सबके माइंड में रहेगा। आउटब्रेक के ख़त्म होने के बाद इंशाल्लाह सब इस पर अमल भी करेंगे। कोरोना वायरस के आउटब्रेक से एक अच्छी चीज़ ये हुई कि जिन प्रोफेशंस को निगलेक्ट किया जा रहा था उन प्रोफेशंस की अहमियत का अंदाज़ा हुआ। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं डॉक्टर्स की, तो डॉक्टर्स को उनकी जो वैल्यू वो डिज़र्व करते हैं वो वैल्यू अब दी जा रही है। अब जर्नलिस्ट को उनकी वैल्यू दी जा रही है। जिस तरह जर्नलिस्ट अपनी जान पर खेल के रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जिस तरह जर्नलिस्ट हमें नई नई खबरें बता रहे हैं, जिस तरह जर्नलिस्ट हमें अपडेट करते चले जा रहे हैं कि इस वक्त दुनिया में चल क्या रहा है। एक खुशाइंद बात यह भी है कि अभी इंटरनेट एग्जिस्ट करता है, और अभी हमें सोशल डिस्टेंसिंग का उतना पता नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी हम सारे कनेक्टेड हैं आपस में सोशल मीडिया वेबसाइट्स के थ्रू। तो बहुत सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसको हमें देखना पड़ता है डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। तो ये जो कोरोना वायरस का आउटब्रेक है, इस हवाले से हम दुआ तो करते हैं कि अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे कि हम बेहतर तरीके से इसके साथ डील कर सकें, मगर इसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स थे वो भी मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर किए हैं।